जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज हम विश्व के महाद्वीप के बारे में कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन हमारे पास 5, 6, 7, 8। तो सबको पता होगा कि विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या 7 है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, 7। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। संसार में विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन से पहला उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी एशिया और डी अफ्रीका। तो विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है एशिया महाद्वीप। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एशिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। ऑप्शन हमारे पास पहला अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप, डी ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे क्षेत्रफल में सबसे कम महाद्वीप जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन से हमारे पास यूरोप, बी ऑप्शन से अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया और डी अंटार्कटिका। तो श्वेत महाद्वीप के नाम से हम जिसे जानते हैं उसका नाम है अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप को हम श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न कि किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हमारे पास एशिया महाद्वीप को, यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया को और अफ्रीका महाद्वीप को। तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से हम जिसे जानते हैं उसको हम कहते हैं यूरोप। यूरोप महाद्वीप को हम प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, यूरोप। अगला है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास एशिया, बी ऑप्शन यूरोप, सी अफ्रीका और डी अंटार्कटिका। तो किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। तो हम एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, एशिया महाद्वीप को हम महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हमारे पास एशिया, बी ऑप्शन से यूरोप, सी ऑस्ट्रेलिया और डी अंटार्कटिका। तो कह रहा है कि द्वीपों का महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है। तो हम ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। तो कह रहा है प्यासी भूमि का महाद्वीप हम किसे कहते हैं। ऑप्शन हमारे यहाँ डी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं। ऑप्शन से यहाँ डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि कॉन्टिनेंट ऑफ कंटास्टेट किसे कहते हैं। ऑप्शन हमारे पास एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका। तो कॉन्टिनेंट ऑफ कंटास्ट किसे कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, एशिया को हम कहते हैं। ऑप्शन हमारा ए यहाँ सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हमारे पास उत्तरी अमेरिका, बी ऑप्शन दक्षिणी अमेरिका, सी एशिया और डी अंटार्कटिका। तो नई दुनिया के नाम से हम जानते हैं उत्तरी अमेरिका को हम नई दुनिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। तो ऑप्शन से हमारे पास एशिया महाद्वीप को, यूरोप को, अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को। तो किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। तो एशिया महाद्वीप को हम मानव घर कहते हैं। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन से हमारे पास एशिया को, यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया को, अंटार्कटिका को। तो विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप हम अंटार्कटिका को कहते हैं। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप को कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है। ऑप्शन हमारे पास है एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो अंध महाद्वीप के नाम से हम जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप को हम अंध महाद्वीप के उपनाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा गया है? किस महाद्वीप को भविष्य का भंडार गृह कहा गया? ऑप्शन है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, बी है अंटार्कटिका, सी अफ्रीका और डी एशिया महाद्वीप को। तो कह रहा है कि संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है। तो हम एशिया महाद्वीप को कहते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ डी सही हो जाएगा। एशिया महाद्वीप को विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एशिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? पंछियों के महाद्वीप के उपनाम से जानते हैं। ऑप्शन है हमारे पास उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया और डी अंटार्कटिका। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि दक्षिणी अमेरिका को हम पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं, मिरर इमेज प्रस्तुत करते हैं? ऑप्शन से हमारे पास दक्षिणी अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका, सी ऑप्शन से यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका और डी ऑप्शन यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया। तो कह रहा है कि कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे को मिरर इमेज में प्रस्तुत करते हैं? तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका एक दूसरे को मिरर प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं। दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर से हुआ है? ऑप्शन हमारे पास दक्षिणी अमेरिका, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया और डी अंटार्कटिका। कह रहा है कि अंग्रेजी अक्षर के यस अक्षर की तरह आकार में हुआ है। तो वो है अंटार्कटिका महाद्वीप का। ऑप्शन हमारा डी सी हो जाएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में हुआ है? ऑप्शन से एशिया महाद्वीप का, बी यूरोप का, सी अफ्रीका का और डी दक्षिणी अमेरिका का। कह रहा है कि महाद्वीपों का विस्तार उत्तरी, दक्षिण, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में हुआ है। तो वो है अफ्रीका महाद्वीप का। ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? ऑप्शन से पहला उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया और डी अंटार्कटिका। तो कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? तो वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, अंटार्कटिका। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा एवं मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं? कौन से महाद्वीप से होकर? ऑप्शन हमारे पास आपके पास ऑप्शन है एशिया, बी ऑप्शन अफ्रीका, सी उत्तरी अमेरिका और डी दक्षिणी अमेरिका। प्रश्न कह रहा है कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों रेखाओं से होकर कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती रेखाएं? तो वो है अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वाधिक अभाव पाया जाता है, हमेशा अभाव पाया जाता है? ऑप्शन से पहला एशिया महाद्वीप में, बी यूरोप में, सी ऑस्ट्रेलिया में और डी अंटार्कटिका में। तो ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, बी अफ्रीका में, सी एशिया और डी यूरोप में।
तो विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन हमारे यहाँ बी सही हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। आगे बढ़ते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास माउंट एवरेस्ट, बी माउंट एल्ब्रूस, सी माउंट मैकिलेंस और डी माउंट एकांका गुआ। कह रहा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे सर्वोच्च चोटी है तो वो है माउंट मैकिलेंस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, माउंट मैकिलेंस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑप्शन है हमारे पास माउंट मैकिलेंस, बी ऑप्शन से माउंट एकांकागुआ, सी ऑप्शन से माउंट एल्ब्रूस और डी ऑप्शन से माउंट कोस्युस्को। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर चोटी है वो है माउंट एकांकागुआ। ऑप्शन हमारा बी सी हो जाएगा, माउंट एकांकागुआ। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे सर्वोच्च शिखर चोटी कौन सी है? सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास माउंट मैकिलेंस, माउंट एकांकागुआ, माउंट किलिमंजारो, माउंट विंसंस मैसिफ। तो अफ्रीका महाद्वीप के सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो है माउंट किलिमंजारो। ऑप्शन हमारा सी सी हो जाएगा, माउंट किलिमंजारो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन से हमारे पास माउंट एल्ब्रूस, माउंट मैकिलेंस, माउंट एकांकागुआ, माउंट विमस मैसिफ। तो अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो है माउंट विनस मैसिफ। ऑप्शन से यहाँ डी सी हो जाएगा, माउंट विनस मैसिफ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन से हमारा गार्डविन आस्टिन, बी ऑप्शन माउंट एवरेस्ट, सी कंचनजंगा और डी है नंदा देवी। तो एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। आगे कि यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन से माउंट मैकिलेंस, बी ऑप्शन माउंट एकांकागुआ, सी ऑप्शन माउंट एल्ब्रूस और डी ऑप्शन माउंट विनस मैसिफ। तो यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो है माउंट एल्ब्रूस। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, माउंट एल्ब्रूस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन से हमारे पास माउंट कोस्युस्को, बी ऑप्शन से माउंट विनस मैसिफ और सी ऑप्शन से माउंट मैकिलेंस और डी है माउंट एल्ब्रूस। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो है माउंट कोस्युस्को। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, माउंट कोस्युस्को। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ी झील कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है ऑप्शन से आपके पास मालवी, बी ऑप्शन विक्टोरिया झील, सी ऑप्शन चाड और डी ऑप्शन टाना। तो अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है वो है विक्टोरिया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विक्टोरिया महाद्वीप। आगे बढ़ते कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन से हमारा अरल सागर, बी ऑप्शन से बालखस झील, सी ऑप्शन से कैप्सियन सागर और डी है बैकाल झील। तो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी जो झील है वो है कैप्सियन सागर। ऑप्शन नंबर सी सी हो जाएगा, कैप्सियन सागर। अगला प्रश्न कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन से हमारे पास आयर, बी ऑप्शन से विक्टोरिया झील, सी वर्ली झील और डी मैके झील। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है वो है आयर। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, आयर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन ए। आगे की उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा झील कौन सा है? ऑप्शन से आपके पास सुपीरियर झील, बी ह्यूरन झील, सी मिशिगन झील और डी ग्रेट बियर झील। जो उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप का सबसे बड़ी जो झील है वो है सुपीरियर झील। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सुपीरियर झील। ऑप्शन ए।
आगे बढ़ते कि यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ऑप्शन से ओनेगा झील, बी ऑप्शन से लडोगा झील, सी ऑप्शन से साइमा कॉम्प्लेक्स और डी ऑप्शन से इनमें से कोई नहीं। तो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ी झील है वो है लडोगा झील। ऑप्शन नंबर यहाँ बी से यूज होगा, लडोगा झील, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन से पास राइन, बी डेन्यूब, सी बुल्गा और डी सीन। तो यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो है बोल्गा झील, बोल्गा नदी है। ऑप्शन नंबर सी सी हो जाएगा, बोल्गा नदी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।